आप सभी गुरु भाई बहन एवं श्रोता बंधु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में मेरे सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे यूट्यूब फैमिली का। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ शिव गुरु की दया से आप लोग भी अच्छे भले होंगे, क्योंकि जो भी शिव को गुरु बनाता है उसके जीवन में गुरु हमेशा परिणाम ही परिणाम देते हैं। गुरु अपने शिष्य की जिम्मेवारी लेते हैं, हर वक्त वो अपने शिष्य के साथ रहते हैं। तो हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सुना था, हम लोगों ने जो गुरु भाई के साथ मिलके हम लोगों ने जो बात किया था, तो हम लोगों ने बात किया था नमः शिवाय जो हमारे साहब लिखे हैं उससे। तो आज हम लोग नमः शिवाय को थोड़ा आगे शिव गुरु की दया से, साहब दीदी की दया से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं फिर से एक पुस्तक आ चले शिव की ओर में, और जो कि ये पुस्तक सभी गुरु भाई बहन के पास होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे साहब जो हम लोगों के लिए, जो हम आपको शिव शिष्य बनाना चाहते हैं, तो हम शिव शिष्य कैसे बनेंगे? हम आप जो यहाँ वहाँ किसी गुरु भाई बहन से कुछ भी पूछते हैं, भटकते हैं, तो अगर हमें कोई भी चीज़ जानने की जिज्ञासा है, चाहत है, तो इस किताब में हर एक समस्या का समाधान, हर एक जिज्ञासा का समाधान मेरे साहब लिख दिए हैं। हमारा आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं, जैसे भी बातें चल रही हैं, हम अगर इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे, साहब जो कि कहे हैं कि जो इस किताब को पूरा पढ़ लेगा, मैं मान लूँगा कि वो ट्रेंड हो गया है। इसलिए ये किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह किताब हमारे साहब कहे हैं कि उंगली मेरी हो सकती है, पेन मेरा हो सकता है, लेकिन लिखने वाले स्वयं महादेव हैं। ये किसी ने लिखवा दिया है। तो आइए हम लोग चलते हैं नमः शिवाय पे। तो हम लोगों ने अब तक इसमें पढ़ा कि जगत का चक्र भी चलता रहता है और महेश्वर शिव परम शांत है, वहाँ आवेश रहित आवेश। यानी कि ये जगत का चक्र चल रहा है, घूम रहा है, और महादेव जो है, महेश्वर जो है, वो परम शांत है, वो बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हुए हैं। वहाँ आवेश रहित आवेश है, उन्हें कोई आवेश नहीं दिख रहा है, पर फिर भी सबसे ज्यादा आवेश महेश्वर शिव के अंदर है। आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। जगत की उत्पत्ति के पूर्व महाशून्य था। जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था तो महाशून्य था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ महाशून्य था। शिव अपनी शक्ति के साथ अव्यक्त अवस्था में अवस्थित थे। शिव जो है वो अपनी शक्तियों के साथ अव्यक्त अवस्था में अवस्थित थे। शिव के अंदर शक्तियाँ थी, पर वो महाशून्य के रूप में वो अभी मतलब अव्यक्त अवस्था में, जो कि अभी प्रकट नहीं हुए थे, अभी व्यक्त नहीं हुए थे, कोई रूप और कोई आकार नहीं मिला था, उस अवस्था में वो अवस्थित थे। शिव के अंदर इच्छा का आविर्भाव हुआ। शिव के अंदर इच्छा प्रकट हुई, इच्छा का भाव उत्पन्न हुआ। एको हम बहुश्या, अर्थात मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ। शिव के अंदर यह इच्छा उत्पन्न हुआ कि मैं एक से अनेक होना चाहता हूँ। यानी कि जो महेश्वर शिव अभी महाशून्य के रूप में थे, अब महाशून्य के अंदर यह इच्छा प्रकट हो रही है कि मैं एक हूँ, तो मैं एक से अनेक हो जाऊं। इस इच्छा के प्रकट होते शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता से इच्छा का अस्तित्व हुआ। जैसे ही महाशून्य के अंदर, महेश्वर शिव के अंदर यह इच्छा प्रकट हुई, तो शिव और शक्ति की संयुक्त सत्ता, यानी कि शिव और शक्ति जो अभी एक में एक हैं, ये दोनों की संयुक्त सत्ता से इच्छा का अस्तित्व हुआ। शिव और शक्ति दोनों के अंदर यह इच्छा मौजूद है। अव्यक्त शक्ति अब व्यक्त हुई। अव्यक्त यानी कि जो अभी अव्यक्त अवस्था में थी, अब वो व्यक्त हुई। शक्ति सत्ता का प्रकटीकरण इच्छा के रूप में हुआ। क्योंकि अभिव्यक्त कैसे हुई? क्योंकि जो इच्छा शिव के अंदर थी, तो वो शिव शक्ति को
मतलब वो शक्ति को प्रकट करते हैं। यानी शिव की इच्छा हुई और उन्होंने शक्ति को प्रकट किया। इच्छा तरंग के रूप में थी। शिव के अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुआ वो अभी एक तरंग के रूप में है, एक वाइब्रेशन के रूप में है। उस महेश्वर की इच्छा से महाशून्य में एक तरंग उत्पन्न हुआ। अब क्या हुआ कि जब महेश्वर शिव के अंदर यह इच्छा उत्पन्न हुआ तो उस महेश्वर की इच्छा से महाशून्य में जो अभी शून्य थे, महाशून्य थे, उनके अंदर एक तरंग उत्पन्न हुआ। विदित है कि इच्छा में तरंग होती है, यह हम लोग जानते हैं कि जो भी इच्छाएं प्रकट होती हैं उसमें एक तरंग होता है, एक कंपन होता है। इच्छा की इन तरंगों में शब्द रहित अंत निर्हित सृष्टि की इच्छा थी। इच्छा की जो तरंगे उस महाशून्य के अंदर उत्पन्न हुई उसमें शब्द रहित, अभी कोई शब्द नहीं था, वो छुपा हुआ था, पर वो सृष्टि की इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से सृष्टि की इच्छा में पालन और लय समाहित थे। उनके मन में यह बातें चल रही थी कि जो सृष्टि की इच्छा जो अभी शब्द रहित है, तो इसमें इच्छा में पालन और लय दोनों समाहित थे। ध्वनि तरंगों से ओम जैसी ध्वनि प्रकट हुई। जो ध्वनि तरंगे जो निकल रही थी महाशून्य के अंदर से, उसमें ओम की ध्वनि प्रकट हुई। ओम में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ सृष्टि की उत्पत्ति, उ सृष्टि का पालन और म सृष्टि के लय की शब्द रहित ध्वनि है। यानी कि अभी कोई शब्द नहीं मिला है, पर महाशून्य के अंदर इच्छा प्रकट हुआ सृष्टि के निर्माण का, तो जो ध्वनि निकली उस ध्वनि में ओम निकला और ओम में ही अ, उ और म यानी कि स्थिति, उत्पत्ति और लय तीनों छुपा हुआ है। माना जाता है कि ओम शिव शक्ति संयुक्त सत्ता की उस समय की ध्वनि तरंग है। ये हम लोग जानते हैं, ये मान सकते हैं कि ओम जो है शिव शक्ति के जब शिव और शक्ति एक में एक थे, उस सत्ता के उस समय की ध्वनि है, उसी समय की यह ध्वनि है जब 5 तत्व और 3 गुण का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय 5 तत्व और 3 गुण का निर्माण भी नहीं हुआ था, यानी कि सबसे पहले ओम उत्पन्न हुआ था, ओम की ध्वनि प्रकट हुई थी। जब 5 तत्व और 3 गुणों का निर्माण नहीं हुआ था और सृष्टि अमूर्त थी, यानी कि अभी सृष्टि को कोई मूर्त नहीं मिला था, कोई रूप नहीं मिला था, कोई आकार नहीं मिला था, सृष्टि अभी अमूर्त थी। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही नमः शिवाय हो गया। कहा जाता है कि अमूर्त शिव शक्ति जो अभी महाशून्य के रूप में है, मात्र अभी इच्छा हुई है, तो इसलिए अमूर्त शिव शक्ति सत्ता का ओम सृष्टि के मूर्त होते ही, जैसे ही ओम सृष्टि के मूर्त होते हुआ, तो जैसे ही ओम निकला तो वैसे ही वो ओम जो है नमः शिवाय हो गया। इसलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहा जाता है। इसीलिए ओम जब मूर्त हुई तो ये नमः शिवाय में बदल गया, इसीलिए इसे शिव का प्राण मंत्र कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार